नमस्कार। मैं सुरजीत प्रियदर्शी हेलो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज आपको अनुनासिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। अनुनासिक है क्या, किसे कहते हैं, इसका व्याकरणिक संदर्भ क्या है, इसका उच्चारणात्मक संदर्भ क्या है, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होते हैं, इन सभी चीज़ों की विस्तृत जानकारी आज आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुस्वार अनुनासिक है क्या। स्वरों को उच्चारण करते समय अगर वायु नाक और मुंह दोनों से प्रवाहित होते हैं, स्वरों के उच्चारण करते समय अगर वायु नाक और मुंह दोनों से प्रवाहित होते हैं, तब हम समझेंगे कि अनुनासिक का उच्चारण हो रहा है। अर्थात अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक और मुंह दोनों से प्रवाहित होता है। इसलिए अनुनासिक को स्वरों का गुण माना गया है। अनुनासिक स्वरों का गुण माना गया है। स्वर 11 होते हैं, लेकिन अनुनासिक 10 ही का होता है। री का अनुनासिक नहीं होता है। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 10 हो गए हैं। इसमें री का अनुनासिक नहीं होता है। अब देखो, अनुनासिक का लिपि है चंद्रबिंदु, अनुनासिक का लिपि है चंद्रबिंदु। तो यहां हम सभी में अनुनासिक लगा दिए। समझ गए इतना। अब अनुनासिक को हम हिंदी व्याकरण में 3 संदर्भ में देखा जाता है। इसका 3 संदर्भ में देखा जाता है। सबसे पहला है व्याकरणिक संदर्भ। सबसे पहला है व्याकरणिक संदर्भ। इसके अंतर्गत आते हैं कि संज्ञा एवं क्रिया को बहुवचन बनाने के लिए अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा एवं क्रिया को बहुवचन बनाने के लिए अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले हम संज्ञा को समझेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं संज्ञा की और क्रिया दोनों के लिए शब्द है गुड़िया, तितली, पुस्तक। ये सब क्या है? ये सब संज्ञा शब्द हैं। इनमें अनुनासिक लगा करके इसको हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे गुड़िया, गुड़िया, तितलियां, पुस्तकें। अब यहाँ है कि क के ऊपर बिंदु है और यहाँ चंद्र बिंदु है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी व्यंजन, किसी वर्ण के ऊपर अगर मात्रा नहीं होता है तो अनुनासिक के लिए हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, और मात्रा होता है तो अनुनासिक के लिए बिंदु का प्रयोग करते हैं। ये हो गया संज्ञा के रूप में। अब हम क्रिया को देखते हैं। जैसे क्रिया का है एक वचन है बहुवचन है, थी एक वचन है, थी अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो बहुवचन हो जाता है। पहला हो गया एक किसी के संदर्भ में, ये हो गया व्याकरणिक संदर्भ में। दूसरा है अर्थ परिवर्तन करने के संदर्भ में। दूसरा हम देखते हैं अर्थ परिवर्तन करने के संदर्भ में। अर्थ परिवर्तन करने के संदर्भ में अनुनासिक की
प्रयोग करके हम अर्थ में भी परिवर्तन ला सकते हैं, शब्दों के अर्थ को बदल सकते हैं। इससे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा सवार, अगर अनुनासिक लेंगे तो सवार एक हो गया। मैंने लिखा बाट, अनुनासिक लगाएंगे तो बांट हो जाएगा। मैंने लिखा पूछ और अनुनासिक पूछ। देख रहे हैं? या उसको हम लिखते हैं, हमने लिखा गोद, अनुनासिक लगाएं तो हो गया गोंद। अब देखिए, अनुनासिक के प्रयोग से ही सवार और सवार में कितना अंतर हो गया, बाट और बांट में कितना अंतर हो गया, दोनों का अर्थ ही अलग अलग हो गया। पूछ और पूछ में दोनों का अर्थ अलग अलग है। उसी तरह से गोद और गोंद, इसका भी अर्थ अलग अलग है। तो कहने का मतलब है कि अर्थ परिवर्तन करने के लिए भी हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। दूसरा हो गया। अब तीसरा है उच्चारणात्मक संदर्भ में। ठीक है, तीसरा है कि उच्चारणात्मक संदर्भ में। इसके अंतर्गत आता है कि बहुत से कभी कभी हम कुछ शब्दों के उच्चारण करते समय अनुनासिक का प्रयोग होता है, लेकिन उसे हम लिखते नहीं हैं, उसको लिखित रूप से उसमें हम अनुनासिक का प्रयोग नहीं करते हैं, और ज़्यादातर ऐसा न से आता है। जैसे मैं उदाहरण से फिर आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा जान, जान, नाक, ये सब शब्द देख रहे हैं, जान, नाक, कण, नाम। इन शब्दों को उच्चारण करते समय वायु कुछ न कुछ नासिका, नाक से भी प्रवाहित होता है। इसके उच्चारण करने में वायु नाक से भी, नासिका से भी प्रवाहित होता है, लेकिन उच्चारण कर रहे हैं वायु मुख से भी निकल रहा है और नाक से भी निकल रहा है, तो वह अनुनासिक होगा, लेकिन इसको हम लिखते नहीं हैं। यहाँ हम अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप नाक बंद करके इन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जान, नाक, कण, नाम शब्द के उच्चारण करने में वायु कुछ न कुछ नासिका से भी प्रवाहित होता है। तो इसको कहा गया कि उच्चारण के संदर्भ में हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको लिखित रूप में हम अनुनासिक का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आता है कि अनुनासिक का प्रयोग कहाँ करते हैं। अनुनासिक का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो अनुनासिक का प्रयोग, विशेष प्रयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं? तो प्रथम, मध्य या अंत, कहीं भी प्रारंभ, मध्य या अंत, हम कहीं भी अनुनासिक का प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी मैं उदाहरण से समझाता हूं। जैसे आप देखते हैं हंसी, हंसी में प्रारंभ में हुआ, यहाँ देखिए अनुनासिक, लेकिन महंगा, महंगा में मध्य में हो गया, और कुआं, कुआं में अंत में हो गया। तो हम प्रथम, मध्य या अंत कहीं भी अनुनासिक का प्रयोग कर सकते हैं। इसका एक और उदाहरण मैं देता हूं। जिसे आप देखते हैं चांद, चांद प्रथम स्थान पर अनुनासिक है। अब हम लिखते हैं लहंगा, ये मध्य स्थान पर है, मध्य स्थान पर है। अगर हम लिखते हैं लेखकों, यहाँ अंत स्थान पर है। तो आपने देखा कि हम अनुनासिक का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, प्रथम स्थान पर, मध्य स्थान पर, या अंत में भी हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। यहां तक आपने समझ लिया। अब है कि अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या है। दोनों में अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर।
ये दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला है कि अनुनासिक में स्वरों का गुण होता है। अनुनासिक में स्वरों का गुण होता है, लेकिन अनुस्वार में अनुस्वार पंचम वर्ण का द्योतक है। अनुस्वार पंचम वर्ण का द्योतक है, लेकिन अनुनासिक में स्वरों का गुण होता है। प्रथम पहला अंतर हो गया। आप द्वितीय देख सकते हैं, लिपि के अंतर्गत अनुनासिक का लिपि क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है, लेकिन इसका लिपि अनुस्वार का लिपि बिंदु होता है। अनुनासिक का लिपि चंद्र बिंदु होता है और अनुस्वार का लिपि बिंदु होता है। दो अंतर हो गए। तृतीय अंतर यह है कि अनुनासिक को उच्चारण करते समय वायु नासिका एवं मुख दोनों से प्रवाहित होता है। अनुनासिक को उच्चारण करते समय वायु नासिका एवं मुख दोनों से प्रवाहित होता है, लेकिन अनुस्वार को उच्चारण करते समय वायु केवल मुख से प्रवाहित होता है। और एक अंतिम अंतर है, जो लास्ट चौथा अंतर है, कि अनुस्वार का प्रयोग जिस पर करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग जिस पर करते हैं उसके तुरंत बाद बोला जाता है। अनुस्वार का प्रयोग जिस पर करते हैं उसके तुरंत बाद बोला जाता है, लेकिन अनुनासिक जिस पर लगता है उसके साथ बोला जाता है। अर्थात अनुनासिक जिस वर्ण पर लगेगा उसका उच्चारण उसके साथ होगा, लेकिन अनुस्वार जिस वर्ण पर प्रयोग होगा उसका उच्चारण उस वर्ण के बाद होगा। यही अंतर है। तो आज आपने अनुनासिक समझ लिया होगा। मैंने बताया अनुनासिक क्या है, इसका व्याकरणिक संदर्भ, अर्थ परिवर्तन से संदर्भ, उच्चारणात्मक संदर्भ, विशेष प्रयोग और अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। अगर आपने अभी तक हेलो हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी ग्रामर से संबंधित अलग अलग नए वीडियो आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद।